हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई एक ही बात हर एक ब्लॉग में किसको सुनने में अच्छा लगता है फौजी? तुम यहाँ पे कभी अपने वकील को लेके आ जाते हो, कभी अंकित को लेके आ जाते हो, यहाँ पे गुनगुन भी मौजूद है। और यहाँ पे तुम एक ही रटा रटाया चीज बोल रहे हो कि मेरा रोका तोड़ दी, मुझे धोखा दी, मेरे समाज में कोई मुंह नहीं रहा, मेरे घर वाले मुंह कैसे दिखाएंगे? अरे भाई, तुम्हारे घर वाले मुंह तो तब दिखाएंगे जब तुम्हारे घर वाले मुंह हमको दिखाएंगे। अभी तक तो ना तुम्हारी मम्मी का चेहरा देख पाई, ना तुम्हारे पापा का चेहरा देख पाई। और पहली बार गुनगुन ने बहुत बुद्धिमानी की बात बोली कि रोका ना फैमिली के इर्द गिर्द रह के होती है। रोका ना फैमिली फंक्शन है, जो फैमिली इकट्ठे होते हैं उसके सामने रोका होता है। ये 500 500 दे दिया रोका हो गया, ये ऐसे रोका नहीं होता। ये तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा मीठा मुंह कर लो, यही हुआ है तुम्हारे साथ। और तुम इसको रोका समझ के रोक रोक के अपने आप को ठोक रहे हो और हमारा भी दिमाग ठोक रहे हो। यहाँ पे तो भाई तुमको मैं एक ही चीज बोलूंगी और राधिका को बोलूंगी, राधिका, पहली बात, तुम्हारी मम्मी ने कहा था कि मैं इस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करूंगी कि फौज में है कि नहीं, इसके घर वालों के बारे में, इसके बारे में। कुछ भी जांच पड़ताल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जिद पे आके तुम्हारी मम्मी ने रोका करा दिया, वो भी अकेले में, जिसकी तो कोई मान्यता ही नहीं है, और उसी को लेके ये बैंड बाजा बारात लिए घूम रहा है। और तुम फौजी फटीचर, तुम यहाँ पे बात बात में आके गिफ्ट दे रहे हो। तुम सोच रहे हो कि रोका जो है वो रोका कायम रहे, बाद में मैं इससे शादी करूंगा। तो किस बेसिस में? समर के इस फ्लैट के बेसिस में कि आके घर जमाई बन के यहीं रहोगे? एक महीने से छुट्टी में हो, मगर छुट्टी तुम्हारी खत्म नहीं हो रही है, महीना ही खत्म नहीं हो रहा, जबकि मार्च से अप्रैल आ गया। और यहाँ पे तो वकील को लेके घूम रहे हो कि मेरा दिल तोड़ दी ये लड़की, इस पर केस करो। अरे भाई, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम्हारे माँ बाप को तुमने कभी भी इनिशिएटिव लिया तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पे लाने की? हमको भी लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं पता है, तुम ये सब एक्टिंग कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो यहाँ पे तुम राधिका के पास आके। क्योंकि राधिका, अगर इसके मम्मी पापा को पता होता तो इसके मम्मी पापा, कोई तो, जो भी राजी है, इसके पापा हो या मम्मी हो, कोई तो आते तुम्हारे पास आके तुमको दो बात सुनाने के लिए। पर कोई नहीं आया। मतलब क्या है? साफ मतलब बनता है कि किसी को कुछ नहीं पता है, ये आदमी यहाँ पे आके झूठ बोला, ये लड़का, ये बहुत बड़ा धोखेबाज फौजी है। ये कोई असली फौजी नहीं है, नकली फौजी है। यहाँ पे इसको मार मार के घर से निकालो और घर में घुसने मत दिया करो। पर तुम्हारे घर में भाई घुसने क्या दोगी? तुम्हारा घर तो सबके लिए ऐसे खुला रहता है जैसे लगता है आओ, आके बैठो, बात करो और निकल जाओ। धर्मशाला से कुछ कम नहीं है तुम्हारा घर। तुम्हारा घर एक लॉज जैसा ही बन गया है। तो चलिए देखते हैं इस लॉज में और कौन कौन आता है और कौन कौन यहाँ बैठ के बातें करता है। पर भाई एक बात तो बोलनी पड़ेगी कि हमारी गुनगुन बहुत सियानी हो गई है। ये समर इनके साथ रहे ना रहे, पर समर के एब्सेंस में गुनगुन सियानी बनती है। और जैसे ये समर आ जाता है ना, गुनगुन सियानापन छोड़ के ना कठपुतली बन जाती है। चलिए, व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक बाय बाय।